हे गाइस, इट्स मानक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन गाइस, आप सभी को पता होगा कि चाहे आप डॉक्टर बनने की कोशिश करो, इंजीनियर बनने की कोशिश करो या कुछ भी ऐसे जो प्रोफेशन होता है उसमें हमें सक्सेस लाने में टाइम लगता है। आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तभी जाके आप बोल सकते हैं आप वो प्रोफेशन तक पहुंच सकते हो अच्छे से। लाइकवाइज विद ट्रेडिंग ऑल्सो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े से मिस्टेक्स आपको करने पड़ते हैं, उनसे सीखना पड़ता है, तभी जाके आपके पास एक चांस होता है सक्सेस का इन ट्रेडिंग। एंड मुझे जितना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मार्केट्स में, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। एंड वंस अगेन हम 5 टिप्स के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलिए बिना कुछ देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा सिंपली ये है कि एकदम जो मेजर चीज़ जो मुझे इम्पैक्ट की थी वो ये था कि बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए विथ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एज वेल एज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अगर मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का मतलब आपको बताना चाहूँ, इट इज़ बेसिकली फील बेस्ड ट्रेडिंग, राइट। सो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसी वजह से आप मे बी फ्यूचर्स बाय कर लेते हो या पुट्स सेल कर सकते हो या कॉल्स बाय कर सकते हो, या ऐसे जो भी चीज़ें हैं, आपको जो बुलिश आपका जो व्यू है उसको सपोर्ट करने के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। दैट इज़ व्हाट यू डू। मे बी आप कैश में ट्रेडिंग करते हो। लाइकवाइज लेट्स सी कि अगर आपको सक्सेस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है एंड आपने बहुत ट्राई किया, आप मे बी 6 मंथ्स या 1 ईयर से ट्राई कर रहे हो, आपको यहाँ पर इस फील्ड में सक्सेस नहीं देखने को मिल रही है, मे बी एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड मे बी यू शुड ट्राई सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब क्या है? यानी आप एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहोगे। लेट्स से कि मैं रैंडम इंडिकेटर का नाम लेता हूँ एंड RSI की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। RSI पे मैंने ये देखा है, मैंने नोटिस किया है कि जब भी RSI 50 के ऊपर चले जाता है, मे बी बुलिश टेरिटरी में वो चले जाता है, एटलीस्ट वो चार्ट। सो मैंने बैक टेस्ट किया है 3 to 4 ईयर्स, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैंने ट्राई किया है। एंड मे बी आप बोल सकते हो एक सिस्टम मैंने बना दिया है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग रूल्स बन गए हैं। एंड आपने यहाँ पर बैक टेस्ट किया, चाहे वो कोडिंग के थ्रू हो या मैन्युअल बैक टेस्ट हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कंक्लूजन ये देखने को मिला है कि इन पास्ट ईयर्स में आपको क्लियरली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, राइट। सो यानी क्या वो सिस्टम प्रॉफिटेबल था या नहीं था, दैट इज व्हाट यू विल कम टू नो। एंड इसी को सबसे ज़्यादा मुझे ट्रेडिंग में मेरे इम्पैक्ट किया। एंड जब भी मैं मैन्युअल ट्रेडिंग से यानी फील्ड बेस्ड ट्रेडिंग से, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से जब भी मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पर शिफ्ट हुआ, दैट इज व्हाट ब्रॉट मी प्रॉफिटेबिलिटी। एंड उसके बाद जाके धीरे धीरे जैसे 3 to 4 ईयर्स के बाद मुझे एटलीस्ट एक सिस्टम अपना डिस्क्रिशनरी स्टाइल में भी देखने को मिला है। एंड दैट इज ऑल्सो वर्किंग वेल फॉर मी। बट स्टिल मैं अगर बताना चाहूँ तो आई स्टिल रिलाई ऑन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एंड नॉट ऑन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। सो वंस अगेन आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। लाइकवाइज अगर मे बी समझो आपने मार्केट्स में आप आए हो एंड आपको लग रहा है कि मे बी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपने ट्राई की है, बट फिर भी आपके इमोशंस आपके साथ आ जाते हैं एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, देन मे बी यू शुड ट्राई डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। एंड फील्ड बेस्ड ट्रेडिंग के वजह से भी अगर आप बोल सकते हो, एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया, आपको बहुत हेल्प देखने को मिल सकती है अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ट्राई करोगे तो। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए सिर्फ यही चीज़ वर्क करेगी या वही चीज़ वर्क करेगी। लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स सक्सीड विद डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, मिजरेबली फेल हो जाते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के साथ। सो एवरी ट्रेडर हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज और हर ओन पर्सनैलिटी। तो आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। एंड दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी ट्राई करो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग भी ट्राई करो। दोनों में से जो आपके लिए बेटर वर्क कर रहा है या जो भी वर्क नहीं कर रहा है, बेसिकली उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में जब भी मैंने ट्रेडिंग शुरुआत की थी, मैं कैश ट्रेडिंग करता था एंड मैं मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेड करता था। एंड कभी कभार वो मुझे प्रॉफिट देता था, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स मुझे लॉस देखने को मिलता था। सो मैंने बेसिकली बहुत टाइम वही कोशिश की कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एग्जैक्टली क्यों नहीं हो रहा है। मे बी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था उस टाइम पे। सो मैं बहुत, आप बोल सकते हो, कैश में ही ट्रेडिंग मेरे लिए ऑप्शन था एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। बट इवेंचुअली आप सभी को पता है गाइस, ट्रेडिंग में आपको एटलीस्ट थोड़ा सा बेस कैपिटल चाहिए। ऐसे नहीं हो सकते कि आपके पास सिर्फ 5,000 या 10,000 है एंड यू आर ट्राइंग टू ट्रेड, राइट। सो आपके पास थोड़ा सा एटलीस्ट साइजेबल कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके आपको सोचना चाहिए ट्रेडिंग के बारे में। एंड ऐसे ही अगर आप रैंडमली ट्रेड करने लग जाओगे विद 10,000, 20,000 और इवन लेट्स से 50,000, आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज वेरी सिंपली पुट, अगर 10% आप रिटर्न्स हर साल कमा पाते हो, जस्ट रैंडमली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एंड आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है
दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 lakhs विच इज अलॉट, राइट। लाइकवाइज अगर आपके पास सिर्फ लेट्स से 1 लाख का कैपिटल है तो आप सिर्फ 10,000 एवरी ईयर बना पाओगे, विच इज डेफिनेटली नॉट अलॉट। सो नंबर्स भी यहाँ पर मैटर करते हैं, सिर्फ परसेंटेजेस मैटर नहीं करते हैं, उतना आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर मैंने कैश ट्रेडिंग तो जरूर ट्राई की, बट मुझे वहां पर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में सीखा, ऑप्शन सेलिंग के बारे में जाना, ऑप्शन बाइंग के बारे में जाना, एज वेल एज फ्यूचर्स के बारे में जाना, एंड मैंने अपना हाथ ट्राई किया ऑप्शन सेलिंग पे। फाइनली जाके रिस्क मैनेजमेंट सीखा मैंने, बहुत सारा आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट किया, तभी जाके ऑप्शन सेलिंग इज व्हाट वर्क्स फॉर मी इवन राइट नाउ। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे कभी वो अच्छा ही नहीं लगा फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने वहां पर हाथ डाला भी नहीं है। दिस इज नॉट टू से कि मैं आगे जाके मे बी एक मैनुअल सिस्टम या मे बी एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं जनरेट करूंगा फ्यूचर्स पे, बट फिलहाल के लिए आई एम स्टिकिंग टू ऑप्शन सेलिंग ओनली। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि ऑप्शन बाइंग नहीं चलता या फ्यूचर्स नहीं चलता या सिर्फ ऑप्शन सेलिंग चलता है या कैश ट्रेडिंग नहीं चलता है। व्हाट आई मीन टू से इज जैसे मैंने कैश ट्रेडिंग से ऑप्शन सेलिंग पे ट्रांजिशन किया एंड वहां पर सक्सेस पाया, वैसे ही आप उल्टी चीज भी कर सकते हो। मे बी लेट्स से कि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो एंड दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग में ट्राई कर सकते हो, विच इज अ लिटिल टफ आई फील, बट डेफिनेटली आप ट्राई करके देख सकते हो। फ्यूचर्स आप ट्राई कर सकते हो एंड लाइकवाइज आप कैश ट्रेडिंग भी कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, रिस्क हमेशा पहले आती है, तो चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो, चाहे कैश हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग हो, रिस्क हमेशा आपके लिमिट में होनी चाहिए एंड यू शुड नॉट टेक बहुत ज्यादा रिस्क बेसिकली। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यहां पर भी बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेडिंग करेंगे, 3 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेडिंग करेंगे। कुछ ट्रेडर्स को तो मैंने देखा जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको मैक्स लेवरेज चाहिए, बहुत ज्यादा लेवरेज लेके वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सेबी ने आप बोल सकते हो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया लेवरेज पे, इसलिए बहुत लेवरेज कम हो गया, बट पहले की अगर आप बात करोगे तो 30x 40x 50x लेवरेज भी मिलता था। 1000 के कैपिटल पे आप 40,000 जितना भी ट्रेडिंग कर सकते थे, विच इज जस्ट टू एक्सट्रीम आई फील। सो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो ट्रेडिंग। इंट्राडे अगर आपके लिए नहीं चल रहा है, आप मे बी पोजिशनल ट्राई कर सकते हो, मल्टीपल वीक्स की ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो, या मे बी अ फ्यू डेज का जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली आपको हमेशा ट्राई अराउंड करते रहना है, आपको एक ही चीज पे अटके नहीं रहना है। एक बहुत मैंने अच्छा कोट पढ़ा था यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो इट गोज लाइक, इंसैनिटी इज डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट आउटकम। एग्जैक्ट कोट है या नहीं आई डोंट नो, बट होपफुली आप मेरा इंटेंट यहां पर समझ गए। सो एक ही चीज अगर आप बार बार करोगे एंड वहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हो, मे बी एटलीस्ट यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने आप को पूछना है। डेफिनेटली गाइज, अगर आप अपने आप से पूछोगे कि आप प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे हो ट्रेडिंग में, या मे बी अभी तक आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी इवन आफ्टर ऑल दीज मंथ्स और ईयर्स अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट। अगर मैं मेरी बात करूं एंड इफ आई रेट्रोस्पेक्ट, अगर मैं पहले जाके देखूं कि एग्जैक्टली मैं क्या गलत कर रहा था, मे बी आई डिड नॉट हैव इनफ नॉलेज एंड मे बी मैं एक चीज पे स्टिक नहीं कर रहा था, यानी मैं एक चीज सिस्टम पे आता था, यानी मूविंग एवरेज मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैं RSI पे चले जाऊंगा, फिर मैं स्टोकेस्टिक पे चले जाऊंगा, अगर मुझे 1 या 2 स्टॉप लॉसेस भी आए तो, एंड इवेंचुअली तो आपको पता ही होगा स्टॉप लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। सो 6-7 स्टॉप लॉसेस भी कभी कभार कंटिन्यूअसली आ जाते हैं। That does not mean that the system has stopped working. बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं, मे बी आपको फैमिली प्रेशर है, मे बी आपको जॉब का प्रेशर है, या जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं इन लाइफ दैट कैन ऑल्सो कम इन टू ट्रेडिंग, एंड मे बी वही एक हिंड्रेंस है आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग में। सो ये सारी चीजें आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, डीप डाउन आपके खुद के बारे में सोचना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके लाइफ के साथ जो मे बी आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ट्रेडिंग, यानी अगर कुछ ऐसी चीज है कि आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने ही है बाय हुक और बाय क्रुक, देन दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। मैं हमेशा गाइस इस चैनल पे हमेशा रेकमेंड करता हूं दैट यू शुड हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। चाहे आप सिर्फ जॉब पे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई फील। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग इंटायरली, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो दैट इज रॉन्ग। यानी सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ जॉब है, या सिर्फ आप ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो, या सिर्फ आपके पास एक ही बिजनेस है, सो दैट इज जस्ट वन मोमेंट अवे फ्रॉम बर्निंग अप, राइट। सो अगर लेट्स से कि फॉर सम रीजन आपको एक ले ऑफ लेना पड़ गया जॉब से, या जॉब से आपको निकाला गया, उसके बाद आपकी इनकम स्ट्रीम कहां से आएगी, राइट। एंड वेयरएज अगर आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होगी, 5 to 6 इनकम स्ट्रीम्स एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, जितनी भी छोटी हो एटलीस्ट आपको इनकम स्ट्रीम्स स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड इवेंचुअली आप उसको बिल्डअप कर सकते हो। सो मैं हमेशा बताता हूं कि फुल टाइम ट्रेडिंग
आई फील वी शुड नॉट डू इट एज ट्रेडर्स। हमेशा आपको ड्रॉडाउन के थ्रू गुजरना पड़ता है। बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती है जो आपकी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, एंड जितना आप सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होगे उतना आपको ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ऑल्सो अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग मेरी तभी ही होती है जब भी मैं ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। सो मे बी इवन यू शुड ट्राई टू बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग में, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इट, राइट? सो आप एटलीस्ट ट्राई करके तो देख सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर। सो ये थे वो 5 पॉइंट्स गाइस जिससे डेफिनेटली मेरी ट्रेडिंग लीप्स एंड बाउंड से इंप्रूव हुई है। आई होप आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, एंड अगर आपको वैल्यू मिली है प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।